साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज छोटी सी चर्चा करनी है ममता बनर्जी के चोटिल होने पर। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ममता बनर्जी के बारे में कल सूचना ये मिली थी कि उनको चोट लगी है और शुरू में खबर ये थी कि चोट उनको गिरने से लगी है और उनके माथे पे और हाथ में चोट आई है और ये भी कहा गया है कि उनको टाँके आए हैं, माथे में 3 टाँके लगे हैं। आज का जो मेडिकल बुलेटिन है वो ये कहता है कि ममता बनर्जी को घर में ही किसी ने धक्का दिया। अब ममता बनर्जी के बारे में अलग अलग तरीके से लोग कयास लगा रहे हैं। क्यों कि 2022 के विधानसभा चुनाव के समय भी ममता बनर्जी का एक्सीडेंट हुआ था। कहा गया था कि एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी के दरवाजे में उनका पैर आ गया और उनको फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर होके प्लास्टर बांध दिया गया और पूरा चुनाव कैंपेन उसके बाद उन्होंने व्हील चेयर पे प्लास्टर बंधे किया। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए प्लास्टर साफ हो गया और वो दौड़ के भाग ली। ये एक बहुत बड़ा रहस्यमय चीज़ थी जिससे पता चलता था कि वो एक सिंपैथी वोट लेने के लिए एक नौटंकी की गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए आज भी लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद आज भी कोई गड़बड़ झाला है। इस विषय में सोचने वाली बात यह है कि उसको चोट लगी और जो फोटो आया है वो माथे से नीचे नाक के से बहता हुआ नीचे गर्दन तक एक निशान बना हुआ है, खून का निशान है। चीफ मिनिस्टर के घर में पूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, एम्बुलेंस उपलब्ध होती है, फर्स्ट एड तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है सर, हर मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध होती है। बावजूद उसका कोई फर्स्ट एड नहीं दिया गया। उसके ये नहीं कि उसके खून भी साफ कर दिया जाए और सीधा उसको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल से आने के बाद भी वो निशान वैसे के वैसे ही हैं और फिर माथे पे उसके बैंडेज वगैरह किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाई दी है, चोट तो माथे पे लगी है और मैडम व्हील चेयर पे चल रही हैं और व्हील चेयर पे भी ऐसे चल रही हैं कि उनके उनके जो ऑर्डरली हैं, उनके जो सेवक हैं, वो पैर को ऐसे पकड़ के चल रहे हैं व्हील चेयर के साथ जैसे कोई पैर में ही फ्रैक्चर हो रखा है। ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। इसके ऊपर तो कोई भी शक कर सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने तुरंत ममता बनर्जी के लिए ट्वीट करके उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और उन्होंने उनके चोटिल होने पर दुख व्यक्त किया है। और वो तो ये तो शिष्टाचार है, कोई भी प्रधानमंत्री होगा उसको करना चाहिए और करते हैं वो। जबकि प्रधानमंत्री के लिए तो आज ये हालत हुई है कि जिसके मुंह में जो आ रहा है वही बोल रहा है। अभी पिछले दिनों एक हफ्ते पहले बंगलौर का एक बंदा था, कोई मोहम्मद रसूल करके नाम है, वो कह रहा मैं इनको गोली मार दूंगा, योगी गोली मार दूंगा। क्या बात है भाई। और दूसरा, कल तमिलनाडु का एक मंत्री, इसका नाम है अनबरसन, वो तो और भी आगे बढ़ गया जी। मिनिस्टर तमिलनाडु का, स्टालिन का मिनिस्टर, वो कह रहा है अगर मैं मंत्री ना होता तो मैं इसको फाड़ के रख देता, इसके टुकड़े टुकड़े कर देता, प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े कर देता। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इतना उदार है कि वो अपने राजनीतिक शत्रु के लिए भी सबसे पहले कामना करता है। ये
मतलब मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कितनी गंदी राजनीति चल रही है। जबकि ममता बनर्जी खुद एक पूरी तरह से केंद्र के साथ टकराव की स्थिति में खड़ी हुई है और उसने उसने सीए के ऊपर तो पूरी धमकी दे दी है, जैसे गृह युद्ध की धमकी दे दी है उसने। ये कोई शोभनीय चीज़ नहीं है ये। अब इस चोट को मैं एक दूसरे पहलू से देखता हूँ मैं, और वो मेरी बात से मैं मानता हूँ कि आप सहमत होंगे। वो क्या है कि ममता बनर्जी को ये कहा गया, मेडिकल बुलेटिन में कहा गया, हम नहीं कह रहे, कोई और नहीं कह रहा, मीडिया नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहे, मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि उसको धक्का दिया गया है, घर में धक्का दिया गया है। अब घर में धक्का देने वाला, धक्का दिया गया इसका मतलब किसी ने जानबूझ के उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की। हो सकता है इंटेंशन कुछ भी रही हो, इंटेंशन ऐसी रही हो कि ऐसा धक्का दिया जाए कि वो मरी जाए। अब ये करने वाला घर में कौन है भाई? ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न है। और इसका जो मैं दूसरा पहलू कह रहा हूँ, मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर अपने एक महिला होते हुए अपने घर में सुरक्षित नहीं है। आप मेरी बात समझ गए ना? चीफ मिनिस्टर महिला होते हुए बंगाल में अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो इसका अभिप्राय क्या निकलता है? इसका अभिप्राय ये निकलता है कि फिर बंगाल में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। और इसका फिर इन्फ्रेंस एक ये भी निकलता है कि जो भी संदेश खाली में हुआ उसका सबूत ममता बनर्जी ने चोटिल होकर खुद दे दिया। वहाँ सब कुछ जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, वो 100% सही हैं, और वो सब कुछ काम हुए वहाँ पर। लेकिन और आगे चलिए, दुर्भाग्य से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष को वहाँ जाने से मना कर दिया, उसकी विजिट पर रोक लगा दी। और जस्टिस नागरत्ना ने यहाँ तक कह दिया मणिपुर और संदेश खाली का कोई कंपैरिजन नहीं है। इन दोनों बातों का सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ है। और शायद ये देखिए, ये कहते हैं हमें सोशल मीडिया की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया पे जो रोष प्रकट किया लोगों ने, उसी का असर है कि जो उसका मंत्री, क्या नाम है, शेख के संदेश खाली में इन्वॉल्वमेंट के लिए सीबीआई की जो हाई कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर की थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को इंटरफेयर करने से मना कर दिया। और अगर मैं मानता हूं कि अगर ये प्रतिरोध ना होता, रोष प्रकट ना होता सोशल मीडिया पे चंद्रचूड़ और जस्टिस नागरत्ना के एटीट्यूड का, तो शायद वो उसकी सीबीआई इंक्वायरी भी पलट देते हो। अंत में मैं फिर यही कहूँगा कि ममता बनर्जी को चोट लगना ये सबूत है कि जब ममता बनर्जी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है अपने बंगाल में, तो फिर वहाँ कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। और संदेश खाली में जो कुछ भी आरोप लगे वो सत्य लगे हैं, और उसके अंदर कोई भी झूठ नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये मेरी बातें आपको शायद ठीक लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी, तो आप इनको सबको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्कार।